तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल होगी या नहीं, महफूज फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। वकील नईम पंजोता कहते हैं, पूरी उम्मीद है कि आज जमानत हो जाएगी, रिहाई ना मिली तो कानूनी चाराजोई करेंगे। कहा जा रहा है चेयरमैन पीटीआई को साइफर केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार करने को पर लाजमी बताया जाता है, अभी तक हमें कुछ बताया नहीं गया। हुकूमत ने तोशाखाना केस में हाई कोर्ट अहकामात के खिलाफ दायर अपील वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट में तहाइफ की नीलामी से मुताल्लिक केस की समाअत। जस्टिस अथर मिनल्ला ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के मुताबिक दुरुस्त है। तोशाखाना पर पहले ही बहुत शर्मिंदगी हो चुकी है। रूल्स की बात करेंगे तो सवाल उठाएंगे, कवायद की बात रहने दे, अपील वापस ले रहे हैं तो ऐसे ही ले। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि कानून बेशक नया बन जाए, हाई कोर्ट का फैसला अपनी जगह बरकरार रहेगा। तोशाखाना के तहाइफ अवामी मिल्कियत है, नीलामी में हर शख्स हिस्सा ले सकता है। ऐसा मुमकिन नहीं सिर्फ मखसूस अफराद ही खरीद सके। केस बुशरा बीबी की 12 सितंबर तक जमानत मंजूर। जमानत 5 लाख रुपए की मचलगू के एवज मंजूर की गई। बुशरा बीबी जमानत कबल अज गिरफ्तारी के लिए नैब अदालत में पेश हुई थी। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की 2 बजे आज तक जेल में मुलाकात हुई। बगावत का केस, इमान मजारी 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। एटीसी इस्लामाबाद ने रिमांड से मुतालिक महफूज फैसला सुना दिया। इमान मजारी ने अडयाला जेल के बाहर से दूसरी बार गिरफ्तारी पर हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। FIA और दीगर इदारों को गिरफ्तारी से रोकने की इब्तिदा दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। एक के बाद एक मुकदमे में गिरफ्तारी का सामना है। डॉलर की बुलंद परवाज बरकरार, रुपया बेजार। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 91 पैसे महंगा 303 रुपये 90 पैसे की बुलंद सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमतें फरोख्त 315 रुपये है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान, कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 47,000 की सतह से नीचे आ गया। लोड शेडिंग का नाम इन्होंने चेंज कर दिया, टेक्निकल फॉल्ट कर दिया और बोलते हैं लोड शेडिंग नहीं हो रही हमारी तरफ से। और बिल आप देखें तो ऐसा है कि बस तनख्वाह पूरी वहाँ दे दें और खुद सैलानी पे जाकर खाएं। आना जाना तो दूर की बात है, वो तो पहले से रोना धोना है आने जाने का, लेकिन बिल तो इतने आ रहे हैं कि खाना खाए या बिल बर्दाश्त करें। 20,000 बिल किसी का नहीं है, ठीक है, की फायदा गवर्नमेंट का। पिछली दफ़ा 6,500 आया है, अब इस दफ़ा उतने यूनिट उसी मद में 11,000 रुपये आया है। बिजली के भारी भरकम बिल बबाले जान बन गए। फैसलाबाद में नौजवान ने बिजली का बिल ज्यादा आने पर खुदकुशी कर ली। बिजली बिलों और टैक्सेस में इजाफे के खिलाफ एहतजाज में भी तेजी आ गई। शहर शहर मुजाहरे, शटर डाउन हड़ताल, मालाकंड में तमाम कारोबारी मराकज बंद, नौशहरा में आवाम सड़कों पर आ गए। ख्वाजा सिराहों की भी शिरकत। पेशावर रावलपिंडी रोड ट्रैफिक के लिए बंद। वापदा के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन का बिजली बिलों में कमी का मुतालबा। बिल न जमा करवाने की धमकी। कहा महंगाई के दौर में बिजली के इजाफी बिल बर्दाश्त से बाहर हैं। महंगी बिजली पर शहरियों को रिलीफ कैसे दें, निगरां हुकूमत हतमी फैसला आज करेगी। पहले 2 इजलास बेनतीजा, आज वफाकी काबीना के इजलास में फैसले का इम्कान। बिजली की तकसीम कार कंपनियों के हुक्काम को भी बुला लिया गया। वजारत तवानाई ने रिलीफ के लिए तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी। ज़राए के मुताबिक बिजली बिल्स में फ़िलहाल कमी की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं आई। सार्फिन को ज़्यादा एक साथ में बिल अदा करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। ज़्यादा बिल्स की अदायगी मौसम सरमा में करने की तजवीज़ आज काबीना इजलास में पेश की जाएंगी। मुल्क संगीन मसाइल से दोचार है। बिजली से मुतालिक मुहाइदे जालिमाना है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा चंद खानदान मुल्की वसाइल पर काबिज हैं। हुक्मरान तबका खुद पर टैक्स नहीं लगाने देता। जागीरदारों से टैक्स वसूल किया जाए तो बड़ा रेवेन्यू हासिल हो सकता है।
इंतखाबी अमल पर इलेक्शन कमीशन की मुशावरत का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी का वफ्द आज दोपहर 3 बजे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान से मुलाकात करेगा। इलेक्शन कमीशन पीटीआई, नून लीग, जेयूआई, एमकेएम और जमात इस्लामी से मुशावरत कर चुका है। पंजाब में दरिया सतलुज की तबाहकारियां जारी। जलालपुर पीरवाला में मुतादिद हिफाजती बंद टूटने से 100 से ज़ायद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। लोग नकल मकानी पर मजबूर। हैद इस्लाम और गंडा सिंह के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। बिहाड़ी के नवाई इलाके में भी सैलाबी पानी दाखिल। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर। पाकपतन में खैमा बस्तियों का रुख करने वाले सैलाब मुतासिर मुश्किलात का शिकार। खैमा बस्तियां बुनियादी सहूलियात से महरूम। सैलाब मुतासर इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। पूरी मेडिकल कैंप्स लगाए, मुफ्त राशन तकसीम किया। मेलसी, चिश्तिया, मिंचनाबाद, पाकपतन और हैट कुलमांकी में मुतासरीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। इलाका मकीनों का मुश्किल घड़ी में पाक फौज की मदद का इजहार तशक्कुर। खुसूसी अदालत में साइफर केस। असद उमर की अबूरी जमानत में 14 सितंबर तक तौसी। असद उमर वकील बाबर अवान के हमरा अदालत में पेश हुए। समाअत 14 सितंबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस किस इब्राहिम में 3 रुकनी खुसूसी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच का हिस्सा। फरीक़ैन को नोटिस जारी कर रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट नैब तरमीम केस में अब तक 38 समाअतें कर चुकी है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज एजाज अहमद बुटर और स्पेशल कोर्ट सेंट्रल के जज वक्त फ़खर बहजाद को तब्दील कर दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने तब्दीली के अहकाम जारी किए। लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत। पंजाब भर में डेंगू बढ़ने लगा। 67 मरीजों में वायरस की तशखीस। लाहौर में डेंगू के 28 केसेस रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने के नताइज। पाकिस्तान के दिफा, सालमियत और तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ मवाद फैलाना गैर कानूनी है। किसी फ़िरक़े या मज़हब के खिलाफ मवाद फैलाना संगीन जुर्म है। इक़दाम से न सिर्फ किसी की दिल आज़ारी होती बल्कि मजहबी मुनाफरत फैलती है। ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत इसकी सज़ा उम्र कैद, सज़ाए मौत और जुर्माना है। अवाम नफरत अंगेज मवाद देखने पर FIA या PTA को इत्तला करें।